एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको आज की सियासत का सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं, जिन पर दिन भर सभी की नजरें बनी रही। धनोल्टी से विधायक प्रीतम सिंह पवार भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी की घोषणा कर दी है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। ये तीन बड़ी खबरें आज उत्तराखंड में छाई रही। देखिए, भाजपा पूरी तरीके से चुनावी मोड में उत्तराखंड में आ चुकी है। इन तीन तस्वीरों को देखकर कम से कम यही अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस बीच एक अहम खबर मिल रही है। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई एसएलपी होगी वापस। हाई कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से ही संचालित करेंगे यात्रा, ये सतपाल महाराज की तरफ से कहा गया है। जनता की भावनाओं के अनुरूप लिया जाएगा फैसला। यात्रा के संचालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी एसएलपी। सुनवाई के लिए लगातार तारीख मिल रही थी, जिसके कारण ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। हम ये चाहते हैं कि तत्काल फैसला हो, और क्योंकि थोड़ा सुप्रीम कोर्ट में विलंब हो रहा था, तो माननीय हमने सबने निर्णय ये लिया कि सुप्रीम कोर्ट में हम वापस ले लें। और हम चाहें कि हमने ये आग्रह किया है कि हाई कोर्ट ही हमें निर्णय दे, और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। और हमारा यही निवेदन होगा कि निर्णय जनता की मनोभावना के अनुरूप। उत्तराखंड की धनोल्टी से निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पवार भाजपा में शामिल हो गए हैं। राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में प्रीतम सिंह ने भाजपा की सदस्यता ली। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। यमुनोत्री से लेकर टिहरी जिले के धनोल्टी तक प्रभाव रखने वाले प्रीतम सिंह पवार का भाजपा में शामिल होने से विरोधी दलों के बीच खलबली है। उत्तराखंड की यमुनोत्री विधानसभा से 2002 और 2012 में विधायक रहे। 2012 में जो कांग्रेस की सरकार थी वहाँ, उसमें कैबिनेट के मंत्री रहे। और 2017 से टिहरी जनपद की धनोल्टी विधानसभा से सदस्य हैं। वे आंदोलनकारी रहे हैं। उत्तराखंड का जो राज्य का आंदोलन था उसमें जेल भी गए हैं। उत्तरकाशी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे हैं और तमाम पदों पर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के आशीर्वाद से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रेरणा स्रोत मानते हुए आज प्रीतम जी ने हमारे परिवार में पदार्पण किया है। परिवार के सदस्य के नाते मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रयासरत हैं एवं समर्पित हैं कि नव भारत के निर्माण में उत्तराखंड राज्य की अपनी एक अहम भूमिका है, एक अपना अहम योगदान। भाजपा में शामिल हुए निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी ने। धनोल्टी से विधायक प्रीतम सिंह पवार हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन किया। सर, क्या उद्देश्य, क्या सोच के साथ बीजेपी ज्वाइन किया आपने? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित मैं रहा हूँ, और जो उत्तराखंड में विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो चारधाम जो ऑल वेदर रोड का कार्य हो या रेलवे के कार्य हो, और तमाम जो और विकास कार्य चल रहे हैं, निश्चित तौर पर उनसे सबसे प्रभावित होकर, और अब मुझे लगा कि समय आ गया है कि बीजेपी के नेतृत्व में मैं काम करूं, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करी। आप हरीश रावत की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, तो क्यों नहीं सोचा कि हरीश रावत के साथ जाएं और कांग्रेस को मजबूत करें? देखिए, ये सब चीज़ें संबंध अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो राजनीतिक विचारधारा की बात जहाँ तक है, तो राजनीतिक विचारधारा, मैंने कहा ना कि मुझे लगा कि मैं जो भाजपा है वो हमारे प्रदेश का ज़्यादा अच्छा विकास कर सकती है, इसलिए मैं भाजपा में साथ। कांग्रेस को आज के समय में आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि काफ़ी जोर शोर से प्रचार कर रही है और हरीश रावत कह रहे हैं कि हम बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे? देखिए, अब मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि आने वाला वक्त भाजपा का है और भाजपा सरकार बनाएगी। किस तरीके से आप आगे पार्टी में अपना योगदान देंगे और क्या भूमिका देखते हैं अपने लिए? देखिए, जैसे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हो, चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, मुझे जो भी भूमिका में रखेंगे, मुझे जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, मैं उन जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करूँगा।
हमसे बातचीत करने के लिए तो ये प्रीतम सिंह पवार, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, जो कि धनौल्टी से विधायक भी हैं और इसके पहले हरीश रावत की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। दर्शक सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार प्रीतम सिंह पवार राजनीति में कैसे कदम रखते हैं। प्रीतम सिंह उत्तराखंड के लिए चलाए गए आंदोलन में भाग ले चुके हैं, इसलिए वो एक बार जेल भी गए। 2002 में यूकेडी के टिकट पर यमुनोत्री सीट से विधायक चुने गए। 2012 में भी यूकेडी के टिकट पर ही एक बार फिर यमुनोत्री सीट से ही विधायक निर्वाचित हुए। कांग्रेस सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे, लेकिन 2017 में उन्होंने यूकेडी का दामन छोड़ने के साथ ही यमुनोत्री विधानसभा सीट को भी अलविदा कह दिया और टिहरी की धनौल्टी सीट से बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गए। उत्तराखंड की राजनीति के गलियारों से आज बहुत बड़ी खबर सामने आई। एक और बड़ी खबर दिल्ली से आई, जहां पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की संगठन महामंत्री बीएस संतोष के साथ मुलाकात हुई। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी शिष्टाचार भेंट की है। तो बीएल संतोष के साथ मुलाकात त्रिवेंद्र सिंह रावत की, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, जबकि लॉकेट चटर्जी सरदार आरपी सिंह उत्तराखंड के सह प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस की तरफ से तैयारियां तेजी से चल रही हैं। देखिए, उत्तराखंड बीजेपी ने चुनाव प्रभारी भी अब घोषित हो गए हैं। प्रहलाद जोशी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी गई है और पूरी तरीके से अब उत्तराखंड में चुनावी मोड में आ गई है भाजपा। सर, बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। 26 अगस्त को उनके कार्यकाल के 3 साल पूरे हुए थे। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, जिसके बाद से ही उनके इस्तीफे की चर्चाएं तेज होने लगी थी। कहा जा रहा है कि बेबी रानी मौर्य को यूपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चा ये भी है कि बेबी रानी मौर्य विधानसभा चुनाव भी लड़ सकती है। और चलिए एक नजर डाल लेते हैं बेबी रानी मौर्य की राजनीतिक सफर पर। आपको बताएं कि बेबी रानी मौर्य 1995 से 2000 तक आगरा की मेयर रही। 1997 में अनुसूचित मोर्चे में रामनाथ कोविंद के साथ कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली। 2001 में सामाजिक कल्याण बोर्ड की सदस्य रही। 2002 में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रही। वहीं 2018 में बेबी रानी मौर्य ने उत्तराखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाली थी। अब आपको बता दें कि बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल बनी थी। वो इस पद पर करीब 3 साल तक काबिज रही। उनसे पहले मार्गरेट अल्वा प्रदेश की महिला राज्यपाल रह चुकी है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ और मंत्री हरक सिंह रावत दोनों में से कोई एक नेता कांग्रेस के बड़े नेता के संपर्क में है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। देखिए, जिस तरीके से विधायक उमेश शर्मा काऊ की जो नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं, उस बीच गणेश गोदियाल का यह बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जिन 2 लोगों का नाम आज मीडिया में प्रखरता से आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में असहजता महसूस कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने मुझे अप्रोच किया हो। अगर वो मुझे अप्रोच करेंगे तो मैं ये सूचना अपने हाईकमान को दूंगा और उस पर तब बाद में निर्णय होगा। लेकिन मैंने ये सुना है कि हमारे कुछ नेताओं को उनमें से एक व्यक्ति ने किसी ने संपर्क किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जिस नेता को भी संपर्क किया गया है उन्होंने हाईकमान को इसी सूचना दे दी। मैं अंतिम निर्णायक नहीं हूँ कि मैं ये फैसला करूँ कि ऑक्सीजन दी जाए या नहीं दी जाए। ये निर्णय हम राज्य की इकाई और केंद्र, हमारा जो हाईकमान है, ये बैठकर तय करेंगे। और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि गुण दोषों के आधार पर किसी को अगर पार्टी में शामिल करना होगा तो राजनीतिक दलों के दरवाजे हमेशा
उधर भाजपा से रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ के साथ हुआ विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। हरक सिंह के बाद अब सतपाल महाराज ने भी उमेश शर्मा काऊ का समर्थन किया है। सतपाल महाराज ने कहा है कि उमेश शर्मा काऊ पार्टी के सम्मानित विधायक हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। समझता हूं काऊ जी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक सम्मानित विधायक हैं, बड़े सक्रिय हैं, सेवा करने वाले हैं, जनता से जुड़े हुए विधायक हैं, तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी स्तर पे मैं इस बात को उठाऊंगा। आना जाना नहीं, अब तो हम बीजेपी में आ गए हैं। बीजेपी में किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। उमेश शर्मा के पुराने साथी भी अब उनका बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कोदियाल भी उमेश शर्मा काऊ को समर्थन में बोलते हुए नजर आए। उमेश शर्मा काऊ जी से मेरी निजी रूप में पहले भी मित्रता रही है, मेरे मित्र हैं, आज भी मित्रता है और भविष्य में भी मित्रता बनी रहेगी। जब कांग्रेस में वो थे, विधायक थे, तो मैंने मित्र स्वरूप उन्हें बहुत समझाने की तब भी कोशिश की थी कि वो भाजपा के कुचक्र में न फंसें, लेकिन वो भाजपा के कुचक्र में दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से फंस चुके। और आज ये उम्मीद करना भारतीय जनता पार्टी से कि वो उन्हें सम्मान देगी, मैं समझता हूँ उमेश शर्मा काऊ जी स्वयं अपने मन को तसल्ली देने वाली बात होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि वो अब लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को निर्देश है कि लोगों की समस्याओं का आसानी से समाधान हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना काल में आर्थिक तंगी से जूझ रहे छोटे व्यवसायियों को आर्थिक मदद दी है। सीएम ने कहा कि बलिया नाले में जल्द ही ट्रीटमेंट का काम किया जाए। कुमाऊं के बाद अब कांग्रेस गढ़वाल के हरिद्वार में अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू करने जा रही है। 18 सितंबर से हरिद्वार की सभी 11 विधानसभाओं में कांग्रेस परिवर्तन यात्रा निकालेगी। यात्रा के जरिए कांग्रेस एक बार फिर से महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन समेत दूसरे जनहित के मुद्दों पर सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगी। यात्रा हमारी चलेगी, संभवतः हम 18 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हरिद्वार जनपद की 11 विधानसभा हैं, उसमें परिवर्तन यात्रा करेंगे और उसमें हमारे सारे वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जी और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत जी हैं, प्रभारी महोदय हैं, दोनों सहपारा प्रभारी महोदय हैं, माननीय अध्यक्ष जी हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। सारे लोग उसमें सम्मिलित होंगे और स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक सब लोग सम्मिलित होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। गंगोत्री विधानसभा में पार्टी के नेता गांव-गांव में जाकर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस के पूर्व विधायक विजयपाल सचवाण गांव-गांव में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से सियासी माहौल पर बात कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा के साथ रहे कार्यकर्ता सूरत राम नौटियाल बड़ी-बड़ी सभाओं में 2022 विधानसभा चुनाव का आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री विधानसभा सीट एक मिथक के रूप में है। जिस पार्टी का विधायक चुनाव जीतता है, उत्तराखंड में उसी की पार्टी की सरकार बनती है। ये अच्छा काम कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए। निश्चित रूप से गंगोत्री में भी मैं तो पुराना कार्यकर्ता हूँ, निश्चित रूप से लोग मुझे चाहते हैं और एक बार अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं प्रचंड बहुमत से जीतूंगा और कांग्रेस को भारी बहुमत से हराऊंगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी नीर चीर करके यहाँ पर करेगी। युवाओं के अंदर एक सबसे बड़ा युवाओं के अंदर जो हताशा और निराशा का माहौल, आज बेरोजगारी को लेकर यहाँ का उत्तराखंड का युवा गंगोत्री विधानसभा का युवा आज बहुत आक्रोशित है, क्योंकि उनके साथ जिस ढंग से उनके लिए पद सृजित नहीं करवाए जा रहे हैं, भर्तियाँ नहीं हो रही हैं और उनके लिए कोई रोजगार नहीं करवाए जा रहे हैं। पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज की बुनियाद तक नहीं खुदी है, पर 1 साल पहले यहाँ प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी गई। चौंकाने वाली बात यह है कि प्रिंसिपल 1 साल से लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में भी रह रहे हैं। मामला डीएम के संज्ञान में आ गया है, वो जांच कराने की बात कह रहे हैं। उनके साथ बैठक करके उनका पूरा रोड मैप की कब कंस्ट्रक्शन वर्क से स्टार्ट होंगे, उनको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए, उन सारी चीज़ों को लेकर एक जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिए गए। कर्णप्रयाग में बारिश ने आम आदमी की मुश्किल बढ़ा दी है। बारिश की वजह से पहाड़ लगातार दरक रहे हैं। पहाड़ी दरकने का एक और खतरनाक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो कर्णप्रयाग नैनीसैण मार्ग का है। देखते ही देखते बहुत बड़ी चट्टान नीचे आ गिरती है। गनीमत रही कि कोई राहगीर वहां से नहीं गुजर रहा था, वरना चपेट में आ सकता। बड़कोट में भूस्खलन की वजह से यमुनोत्री नेशनल हाईवे बाधित है। बारिश की वजह से खरादी और कुथनौर के पास पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद मलबा हाईवे पर आ गिरा। हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर आ गिरे, जिस वजह से यहां से सफर करने वाले मुसाफिरों की मुश्किल बढ़ गई। फिलहाल खरादी में सड़क से बोल्डर हटा दिए गए हैं, लेकिन पहाड़ी से मलबा लगातार गिर रहा है, जिससे मार्ग बाधित है।
जोशीमठ में 3 महीने से भालू का आतंक है। ये भालू अब तक 4 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है, तो वहीं इनके रिहायशी इलाके में पहुंचकर कई जानवरों पर भी हमला किया है। लोगों का कहना है कि इलाके में कई भालू नजर आए हैं, तो अक्सर लोगों पर हमला कर रहे हैं। उधर वन विभाग भालू को पकड़ने के लिए रणनीति बना रहा है। अभी आज 2 हमले हो गए हैं सुबह ही। इससे पहले भी 2 हमले हुए थे हमारे द्वारा। इससे पहले पिंजरे की परमिशन ली गई थी और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आज अपने उप वन संरक्षक महोदय के माध्यम से मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक देहरादून को लिखें और इन भालुओं को ट्रैंकुलाइज करने की परमिशन लें वहाँ से। हरिद्वार के लक्सर में किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने तहसील में प्रदर्शन किया। इन्होंने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसान यूनियन का कहना है कि अगर 14 सितंबर तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 15 सितंबर तहसील में धरना दिया जाएगा। विकासनगर के अस्पताल में जल्दी ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि अस्पताल के सभी वार्ड में ऑक्सीजन लाइनें बिछा दी गई हैं। अब डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देने के बाद मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके शुरू हो जाने से मरीजों को 24 घंटे ऑक्सीजन की सुविधा मिलेगी। जोशीमठ में नीलकंठ पर्वत की तलहटी पर इन दिनों ब्रह्मकमल के फूल खिले हुए हैं, जिस वजह से इस जगह की शोभा बढ़ गई है। ब्रह्मकमल को देवताओं का पुष्प माना जाता है, इसलिए इस पुष्प की खास मान्यता है। इसे धार्मिक नजरिए से देखा जाता है।